पर्यटक ने क्रूज प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जबलपुर क्रूज हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी है। पीड़ित ने बड़ा खुलासा किया है। जो पर्यटक मौजूद थे, पर्यटक ने क्रूज प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्रूज में काम चलाऊ सुरक्षा इंतजामात थे। क्रूज में सिर्फ 2 ही क्रू मेंबर मौजूद थे। पर्यटकों को उनके हाल पर ही छोड़ा गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जबलपुर से तस्वीरें ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लगातार अभी रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बरगी डैम में लापता लोगों की तलाश और तेज कर दी गई है। एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। क्रूज हादसे में लापता लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन और बढ़ा दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 20 फुट गहरे पानी में पर्यटकों की तलाश जारी है। क्रूज हादसे के बाद 6 पर्यटक नदी में लापता हैं। तो देखिए, जो लोग लापता बताए जा रहे हैं उनकी तलाश तेज कर दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब बढ़ा दिया गया है। 20 फुट गहरे पानी में पर्यटकों की तलाश की जा रही है। अब कई तरह के सवाल खड़े होंगे ना, जो तस्वीर सामने आ रही है। कौन था आखिर जिम्मेदार? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है जिसने कई जिंदगियां छीन ली? क्या क्रूज की सही से जांच की गई थी? क्या एनजीटी ने परमिशन दिया था? क्या मौसम बिगड़ने के बाद किसी ने किसी से परमिशन ली कि क्रूज लेकर पानी में जाना है कि नहीं? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बरगी डैम में रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी। हैदराबाद से बुलाई गई है विशेष रेस्क्यू टीम। हेलीकॉप्टर के साथ आ रही है स्पेशल टीम। कोलकाता से पैरामिलिट्री टीम जबलपुर पहुंच चुकी है। तो देखिए, कोलकाता की पैरामिलिट्री टीम जबलपुर पहुंच चुकी है और अब हैदराबाद से भी रेस्क्यू दल पहुंच रहा है। हेलीकॉप्टर के साथ विशेष दल जबलपुर पहुंच रहा है, जो रेस्क्यू को आगे बढ़ाएगा। रेस्क्यू और तेज कर दिया गया है। इस हादसे ने पूरे देश को रुला दिया है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब जो लोग क्रूज में बैठते हैं, कहीं जाते हैं, अब उनमें भी एक खौफ देखा जा रहा है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? जबलपुर क्रूज हादसे से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी है। जबलपुर क्रूज हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। नर्मदा नदी से अब तक 9 लोगों के शव बरामद हुए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्रूज हादसे में मृतकों में बच्चे, महिलाएं भी शामिल हैं। तो आपको खबर दिखा रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। दुर्गेश मेरे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। दुर्गेश, लगातार कल से हर तस्वीर आप तक पहुंच सके इसलिए पूरी रात जगे वहीं पर मौजूद रहे। दुर्गेश, बहुत पीड़ा हो रही होगी आपको भी, मैं जानती हूं, क्योंकि खबर ही ऐसी है दुख पहुंचाने वाली, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है, रेस्क्यू होता देख भी रहे हैं। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं दुर्गेश। पर्यटक यहाँ तक कि ये भी कह रहे हैं कि जो क्रू मेंबर थे क्रूज में, वो सिर्फ 2 ही मेंबर थे और साथ ही जो सुरक्षा के इंतजाम थे वो नाम मात्र के इंतजाम किए गए थे। हाँ बिल्कुल रश्का, देखिए सवाल बहुत सारे खड़े हुए हैं, लेकिन अभी मैं आपको ताज़ा तस्वीर दिखाऊं कि क्या स्थिति है। देखिए, जिस क्रूज़ की हम बात कर रहे थे और कल से जिसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, वो क्रूज़ लगभग बाहर आ चुका है। आप यहाँ देखोगे तो ये क्रूज़ का जो हिस्सा है वो आधे से ज़्यादा जो है ऊपर ले आया जा चुका है। और अब स्थिति क्या है, इसके अंदर गोताखोरों को भेजा गया है और गोताखोरों ने दुर्गेश, मैं लौटूंगी आपके पास। दिल्ली का रुख कर लेती हूं कि जो परिवार इस हादसे का शिकार हुए हैं, अमृत तिवारी मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है। अमृत का रुख कर लेती हूँ। अमृत, बात कर रहे हैं उनसे के लिए। तो ये पूरा परिवार खुशी के साथ वो पिकनिक मनाने गया था और ये हादसा उसके बाद हुआ था। और जैसा आप बता रहे हैं कि मौसम खराब होने के बावजूद भी क्रूज़ को जाने की इजाज़त दी गई। अलाउ नहीं करना चाहिए था। जब एडवाइजरी जारी कर दी थी कि मौसम ख़राब होने वाला है, तो उसको वापस लेकर आना चाहिए था। मेरी छोटी जो बच्ची है सिया, वो भी बता रही थी कि हम कह रहे थे वापस लेके चलो, बट इग्नोर किया गया कम्प्लीटली। अच्छा, वहाँ पे बोला गया था कि वापस ले चलिए। वहाँ के लोग भी जो मौसम ख़राब हो रहा था वो भी कह रहे थे भैया वापस ले लो, किनारे पे ले चलो, पर वो नहीं लेकर गए। सबसे बड़ा सवाल तो सर ये है ना कि वहाँ पे वो पहुँच कैसे गए, जब मौसम विभाग का 2-3 दिन पहले से एडवाइजरी जारी की गई थी कि मौसम बहुत ख़राब है तो समुद्र में, नदी में जाना ठीक नहीं है। वो वहाँ पे फिर पहुँची कैसे? वहाँ पे बोट कहाँ पे था? प्रशासन।
आप लोगों की अभी तुरंत किसी से बातचीत हुई है? अभी चूंकि अब तो शाम होने वाली है, कोई और बातचीत हुई है? अभी डेड बॉडी कल दोपहर तक आएगी हॉस्पिटल में। अभी वो बच्चों के अभी सबके पोस्टमार्टम के बाद में ही बॉडी दी जाएगी, अभी बॉडी भी नहीं मिली है। प्रदीप जी कैसे हैं? चूंकि वो सारे बचाव कार्य में लगे रहे, उन्होंने बेटा पत्नी खोया है, माँ को खोया है। उनसे बात हुई प्रदीप जी से? उनसे अभी मेरी कोई बात नहीं हो पाई है। वो किस हाल में होंगे आप मुझे बताइए, जिन्होंने अपनी बीवी को खोया, 4 साल के बच्चे को खोया है, कुछ नहीं कर पाए वो। पूरी ढांढस रखिए। देखिए अब चूंकि ये है कि आप लोगों की वहाँ से प्रशासन की तरफ से सिर्फ फ़ोन नंबर ही मांगे गए हैं, बातचीत की गई है, और कोई और अप्रोच किया गया है कि आपके साथ कि वहाँ के फैमिली को यहाँ पे पहुँचाने में वो लोग मदद कर रहे हैं, या खुद ही आप लोग लेकर के आ रहे हैं? हम खुद ही लेकर आ रहे हैं। यहाँ से हमारे भाई लोग गए हैं, तो वो क्योंकि वहाँ पे डैडी अकेले हैं, प्रदीप जी अकेले हैं, और जिस मनोस्थिति में वो हैं, हमें लगता है कि उसको ज़रूरत थी, तो इसलिए यहाँ से हमारे 3 भाई गए हैं वहाँ पर खुद उनको लाने के लिए। तो ये देख सकते हैं, ये जो परिवार है वो काफ़ी गमज़दा है। एक ही परिवार से जब 3 सदस्य जो है वो छिन जाते हैं, ख़ासतौर पे आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, बड़ी हृदय विदारक हैं। वो आपको कलेजे को छलनी कर देंगे। जिस तरह से माँ अपनी ममता के तहत बच्चे को जिस तरह से लाइफ जैकेट में दबा के रखी हैं, और वो दुनिया से जिस तरह से हादसे का शिकार होते बिल्कुल हैं, रुखसत होते अमृता, हैं, आप वो दिल को परिवार से बात करिए। मैं